जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी F-22 और F-35 को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। पर जहां पे अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में रशिया से करीबन दशकों आगे है, वहीं पे रशिया का ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट कितना हद तक अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को टक्कर दे पाएगा, इसे लेके काफी सारा सवाल है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा कि क्या अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एडवांस स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के सुखोई 57 टक्कर दे पाएगा। और साथ में वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के इन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया गया नया हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में भी बताऊंगा, जो अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम को आसानी से तोड़ सकेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रशिया के सुखोई Su-57 को अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का काउंटर पार्ट माना जाता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को मार्क 1.6 के रफ्तार में सुपर क्रूजर के लायक डिजाइन भी किया गया है, पर फिर भी इन एयरक्राफ्टों के सीरियल प्रोडक्शन अब तक नहीं हुआ। फिलहाल रशिया के पास सुखोई 57 के सिर्फ 10 प्रोटोटाइप है और इन प्रोटोटाइपों को लेके भी कुछ सवाल है, जैसे कि इन एयरक्राफ्टों को अब तक बैटलफील्ड में भी प्रूव नहीं किया गया। पर दोस्तों, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस साल के अंत में रशिया को अपने ऑपरेशनल पहला सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि जो ऑर्डर दिया गया है, मतलब 76 फाइटर एयरक्राफ्टों का जो ऑर्डर दिया गया है, वो 2028 तक पूरा हो जाएगा। वहीं पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के रेस को देखे तो अमेरिका इस रेस में कहीं आगे है। एक तरीके से बोले तो करीब 3 दशक आगे है। अमेरिका द्वारा पहला अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को 1990s में बना लिया गया था, जबकि सन 2000 में ही अमेरिका ने अपना दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-35 को बनाने में सफलता हासिल किया। रशिया द्वारा करीबन उससे एक दशक बाद 2010 में अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57 के प्रोटोटाइप T-50 को फ्लाई करना पॉसिबल हुआ, जबकि 2010 से लेकर 2020 तक अभी तक इनमें से कोई भी एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, रशिया के टेक्नोलॉजिकली ये डिले होने के पीछे कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि सोवियत यूनियन का टूटना था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो नया बना रशिया के पास इकोनॉमिकली इतना क्षमता नहीं था कि इस तरीके के आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाए। इवन उस दरमियान रशिया के दूसरे फोर्सेस को भी उन्नत करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री का ही बजट काटा गया था, जिसका फलस्वरूप रशिया अभी एविएशन में अमेरिका से कहीं पीछे है। कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी कहना है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया की तरफ से सबसे ज्यादा फोकस अपने 4th जनरेशन और 4++ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज और उन्नत करने में ही लगाया गया, जिनमें रशिया ने अपने बेड़े का सुखोई 27, सुखोई 35 जैसे मल्टी रोल फाइटर और सुखोई 34 जैसे फाइटर बॉम्बरों को उन्नत करने में कुछ सफलताएं तो हासिल किया, लेकिन MiG-29 के तर्ज पे बनाया हुआ MiG-35 को डेवलप करने में रशिया को फिर से ऐसा ही इकोनॉमिकल क्राइसिस दिखने को आया। दोस्तों, एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में खाली रशिया को ही विफलता का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अमेरिका को भी अपना F-22 रैप्टर जैसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में भी कई सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका द्वारा जो F-22 रैप्टर को डिजाइन किया गया है, ये बेसिकली एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है, जिसे पहले अमेरिका द्वारा सिर्फ हवा से हवा में ही दुश्मन को मार गिराने के लिए डेवलप किया गया था। पर बाद में अमेरिका को अनुभव हुआ कि इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट हर रोल में सुइटेबल नहीं है। दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी ध्वस्त करने के लिए स्टेल्थ और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलप करना काफी ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, इसी एक कारण की वजह से अमेरिका द्वारा अपने F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों का ज्यादा एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में भी शामिल नहीं किया गया, और इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के कुछ साल बाद ही अपने साथी देशों के साथ मिलकर और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 का डेवलपमेंट शुरू किया गया। अमेरिका की तरफ से F-35 को डेवलप करने के लिए 8 इंटरनेशनल प्रोग्राम पार्टनरों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया था, जिनमें अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क और कनाडा है। जबकि इसके अलावा 6 फॉरेन मिलिट्री सेल कस्टमर भी है जो F-35 का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, बेल्जियम और सिंगापुर शामिल है। दोस्तों, F-22 रैप्टर को लेके अमेरिका को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उससे सॉल्व करने का भी प्रयास किया गया और कुछ एयर टू ग्राउंड हथियारों को भी इंस्टॉल करने का प्रयास किया गया था। पर रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि F-22 रैप्टर का एयरफ्रेम ऐसा है ही नहीं कि उसमें भारी भरकम एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लगाया जा पाए। इवन अगर आप F-22 के स्पेसिफिकेशन को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि एयर टू ग्राउंड रोल में इसमें सिर्फ 900 से 1000 किलोग्राम के बॉम्ब्स को ही लगाया जा सकता है, जबकि अन्य किसी तरीके का कोई भी एयर टू ग्राउंड मिसाइल या एंटीशिप मिसाइलों को इसमें लगाया नहीं जा सकता है। पर वहीं पे F-35 में इन खामियों को दूर किया गया, जबकि रशिया के Su-57 को लेकर भी रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के पास हर तरीके का मिसाइल दागने का क्षमता है, चाहे वो एयर टू ग्राउंड हो, एयर टू एयर हो, एंटी शिप हो या एंटी रेडिएशन हो। इवन इन एयरक्राफ्टों के पास एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल दागने
का भी क्षमता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं सुखोई 57 का उन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में जो अमेरिका के F-22 और F-35 को तो आउटगन करेगा ही, साथ में अमेरिका के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से ध्वस्त भी कर पाएगा। दोस्तों रशिया के ये नया मिसाइलों का नाम है KH-47M2 किंजल मिसाइल। रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन मिसाइलों का स्पीड करीबन माक 10 मतलब साउंड से करीब 10 गुना ज्यादा है और ये एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल ऑलरेडी रशिया के इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्टों में किया जा रहा था, लेकिन इन मिसाइलों को अब 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 में भी इंटीग्रेट करने के लिए रशिया सोच विचार कर रहा है। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि 2017 से लेकर 2027 में रशिया इन मिसाइलों को अपने सुखोई 57 में इंटीग्रेट करेगा और इसके लिए रशिया की तरफ से इन मिसाइलों के बॉडी को भी तब्दील किया जा रहा है ताकि सुखोई 57 के इंटरनल वेपन बे में इन मिसाइलों को फिट किया जा पाए। मार्क 10 के रफ्तार वाला इन मिसाइलों का अधिकतम रेंज करीबन 2000 किलोमीटर है, जबकि ये कन्वेंशनल और परमाणु दोनों हथियारों से लैस किया जा सकेगा। दोस्तों इतना रफ्तार का मिसाइल होने के वजह से इन मिसाइलों को किसी भी एंटी मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड द्वारा रोक पाना लगभग नामुमकिन है और इसी वजह से इन मिसाइलों को अमेरिकी एयरफोर्स के खिलाफ या अमेरिकी ग्राउंड फोर्स के खिलाफ रशिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है। इवन रशिया की तरफ से तो इसे गेम चेंजर का दर्जा भी दिया जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में दिया गया जानकारी के मुताबिक रशिया की तरफ से सुखोई 57 और इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के कॉम्बिनेशन के तहत एक ऐसा सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिक्योर जोन को आसानी से ध्वस्त कर पाए। दोस्तों अब चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि सुखोई 57 को लेकर रशिया को अब तक क्या सफलताएं मिला है और रशिया को अभी भी और क्या सफलताएं हासिल करना जरूरी है। सुखोई 57 के कुछ प्रोटोटाइपों को ट्रायल करने के बाद इनिशियली स्टेल्थ को लेकर रशिया को थोड़ा बहुत सफलताएं मिला है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला कुछ आधुनिक एवियोनिक्स जैसे कि इसका रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर रशिया को काफी ज्यादा सफलताएं मिला है। इवन रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि रशिया का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों का भी इस्तेमाल होगा। एयरक्राफ्टों के पास दूर से ही स्टेल्थ ड्रोनों को भी ऑपरेट करने का क्षमता होगा और इसके लिए सुखोई ब्यूरो द्वारा S-70 नामक एक ड्रोन का भी डेवलपमेंट किया गया है। पर दोस्तों जो विफलताएं रशिया को अभी तक काउंटर करना बाकी है उनमें से एयरक्राफ्टों का इंजन और स्टेल्थ को कुछ और इंप्रूव करना रशिया के लिए जरूरी है। दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट में रशिया का जो पार्टनर था मतलब भारत, वो 2018 में अपने आप को बाहर कर चुका है। रशिया को अभी तक स्टेल्थ इंजन को लेकर कोई सफलताएं नहीं मिला है, लेकिन रशियन एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से आए दिन दिए गए बयानों के मुताबिक रशिया इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और इंजनों का फिलहाल ट्रायल चल रहा है। रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में और एक जो सबसे बड़ा बाधा आ रहा है वो है एयरक्राफ्टों का फंडिंग को लेके, और इसे दूर करने के लिए रशिया अभी भी इंडिया को प्रोजेक्ट में वापस शामिल करने के लिए मना रहा है। वहीं पे रशिया इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों खाली प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करने का प्रयास नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के तहत भी भारत को देखा जा रहा है, जबकि भारत के अलावा चाइना, अल्जीरिया, तुर्की जैसे देशों को भी रशिया प्रमुखता के साथ देख रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों को इन देशों को बेचा जा पाए, जिससे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के खर्चे को निकालना संभव हो पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।